नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरा देश जानता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि देश में बगावत 1857 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरा देश लामबंद होने लगा। लेकिन एक कहानी और भी है। बगावत की शुरुआत 1954 में हुई। आज हम जिस खंडर पे खड़े हैं, ये खंडर 1954 की कहानी कहता है। पास के ही गांव लिजवाड़ा खुर्द में निघाइया और भूरा दो नंबरदारों ने जींद रियासत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। राजा की नाक में बगावत ने दम कर दिया। एक के बाद एक लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नंबरदारों की एकजुटता व गांव वालों का उनका समर्थन उनका तोड़ नहीं निकाल पा रहे थे। अंततः अंग्रेजों के सहयोग से तोड़ निकालने के लिए कामयाब तो हुए, लेकिन राजा के मन में भय जरूर बैठ गया कि ये बगावत उनके लिए कभी भी कष्टदायक हो सकती है, कभी भी उनका तख्ता पलट सकती है। राजा स्वरूप सिंह ने 1857 में अंग्रेजों का साथ क्या दिया। उन्होंने 3 रियासतें बावल, दादरी और कांटी उनको सौंप दी और बावल की ही एक जिम्मेदार की बेटी के साथ राजा स्वरूप सिंह की शादी हो गई। वो बावल तो जाते थे, लेकिन मन में एक भय था कि कहीं पुरानी बगावत सिर ना उठाने लगे, और इसी बगावत को निपटने के लिए यह आरामगाह बनाई गई। आपको लग रहा होगा कि यह किला है। ये किला नहीं है, ये आवास भी नहीं है, लेकिन ये आरामगाह है जिसने बगावत के डर से जन्म लिया। क्योंकि भूरा निघैया का भय ऐसा मन में बैठा था कि उन्हें लगा कि आसपास के गांवों में अपने पैर पसार कर वो बगावत से निपट सकते हैं, और इसीलिए इस किले का नाम रखा गया और गांव का नाम भी किला जफरगढ़ कर दिया गया। जफर को हिंदी में विजय के नाम से जानते हैं। तो वो दर्शाना चाह रहे थे कि उन्होंने बगावत पर विजय पाली है, और इसीलिए किला जफरगढ़ बनाया जा रहा है। गांव जफरगढ़ और किला ये हो गया, तो इसलिए किला जफरगढ़ गांव का नाम रखा गया। इसी की जानकारी देने के लिए आज हमारे पास 2 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने गांव के इतिहास पर पुस्तक लिखी है। तो मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। मास्टर रामनिवास जी और शास्त्री सुरेंद्र जी, जिन्होंने गांव के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी है। इनसे हम जानेंगे कि किले का निर्माण क्यों और किस लिए करवाया गया। मास्टर जी, क्यों हुआ ये? किले का निर्माण तो बुजुर्गों ने जैसा हमें बताया था जी कि हाँ, आपने जिक्र किया कि लजवाड़ा में जो बगावत हुई थी, उसके बाद राजा के मन में तो था ही कि वे कभी भी फिर दोबारा बगावत हो सकती है। जी जी और यहाँ से 1857 के बाद इनका काटी बावड़ इस साइड में आना जाना भी होता था, तो उन्होंने फिर इसको यहाँ बनाना उचित समझा। हालांकि ये प्रस्तावित तो था गांगोली गांव में, आगे गांगोली गांव है पिलूखेड़ा के पास है, जी जी वहाँ इन्होंने भट्ठे भी लगवा रखे थे। लेकिन बाद में वो भट्ठों की ईंटें भी गधों आदि पशुओं के माध्यम से यहाँ डुलवाई, और कुछ ईंटें जो लजवाड़ा तोड़ा था वहाँ की जो सेठ थे उनकी हवेलियों की यहाँ लाई गई। बगावत में जो जिंदल परिवारों से राजा की भिड़ंत हुई, हाँ, उनकी जो उनकी हवेलियां खाली हवेलियाँ हुई। खाली हो गई, जी, तो जो टूटी फूटी हवेलियाँ थी उनकी ईंटें भी इधर लगवाई गई है, ऐसा बुजुर्ग बताते हैं। तो वो राजा आकर के यहाँ प्रवास करते थे या फिर एक पैठ बनाने के लिए इस किले का निर्माण किया गया? नहीं, बुजुर्ग कह रहे थे कि एक बार इधर वो दादरी से अपनी पत्नी को ले आने लग रहे थे, तो यहाँ जी शाम होगी, जी और उनके मन में लजवाना तो पहले था ही, तो आने जाने का बीच में एक आराम का भी जगह हो जाएगी और इन गांवों पर नजर भी रहेगी। ये दोनों चीजों को देखते हुए उन्होंने यहाँ किला बनाने की सोची। दो ही मुख्य कारण थे, वही स्टिक बैठते थे कि भाई यहाँ पर किला बनाया जाए, बस आते जाते वक्त उसको देर हो जाए तो यहाँ पर रुका जा सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक इस इलाका जो था जींद से दूर बाहर निकला हुआ इलाका था, दूर पड़ता था उसकी रियासत से, उसके ऊपर एक निगरानी कि एक सिक्योरिटी के हिसाब से ये उनको वाजिब बैठता था, तो उन्होंने यहाँ पर किले का निर्माण नहीं, करवा। जफरगढ़ में निघाना और भुइया के लिए जफरगढ़ में हथियार बनाई गई है। हाँ, जफरगढ़ दर्ज है पहले गांव, ये इस गांव का नाम भी खुडाली था। खुडाली गांव। खुडाली था, लेकिन जब यहाँ पर ये बनवा दिया गया किला, तो राजा ने इसका राजस्व में सारे रिकॉर्ड में इसका नाम किला जफरगढ़ करवा दिया गया। सारी जानकारी तो आपने एक सारांश रूप में आपने पहले ही बता दिया है। जी तो यहाँ पर जो भूरा और रंगाइया था, उसका गांव ने यहाँ पर पूरा साथ दिया, हथियार भी यहाँ से बन के गए हैं। हमने इस किताब में भी इसका जिक्र किया है, और हमने पीछे से खुदाई हुई थी एक मकान के पास है, वहाँ से कुछ हमने मिले हैं पुराने हथियार। जी जी
और दूसरी बात, यहाँ से खाना भी उनका यहीं से बन के जाता था। यहाँ पर जो वहाँ पर लड़ाई लड़ने वाले थे, किसी प्रकार की भी वो लड़ाई थी, एक नामबंद होकर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वो हथियारों की थी या किसी भी प्रकार की थी, तो उनके लिए यहाँ से खाना भी बन के जाता था। और उसके बाद जब वो उस लजवाना गाँव को तोड़ दिया गया था, भूरा और नंगाइया कहीं पर एक तरफ जाके छुप छुप भी गए। गए थे। कुछ समय के लिए वो अंडरग्राउंड भी रहे हैं। तो उसके समय भी राजा ने मुनादी भी करवाई थी कि वहाँ पर जाके कोई भी रह सकता है, और उससे न तो वहाँ से लगान लिया जाएगा, फ्री में उनको ज़मीन दी जाएगी, वहाँ उसको आबाद करना चाह रहे थे लजवाना कला। लेकिन इस गाँव किला जफरगढ़ के किसी भी जाति ने या किसी भी व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया। ये हमारी एक मन की पवित्रता को या हमारा एक साथ देने का हमारी इस प्रकार की परंपरा रही है कि हम किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, वफ़ादारी करते हैं। तो हमने पूरा साथ दिया लिजवाना का, लिजवाना वाले भी इस बात को मानते हैं और हमने भी माना है पूरा। तो हमारा और लिजवाना का उसके बाद जब वो किला वो टूटा है, उसके बाद राजा ने यहाँ पर इस किला का निर्माण करवाया। तो अब किले में उसके बाद जो राज परिवार अब भी है जींद में, हाँ वो राज परिवार कभी आता रहा है किले में नहीं या नहीं, यहाँ कभी नहीं आए। बाकी कोर्ट केस वगैरह हुए, कभी हम सुनते ये पुरातत्व विभाग को चला गया, कभी सुनते रानी ने विजय प्राप्त कर ली कोर्ट केस में, वो जीत गई, कभी ये फॉरेस्ट विभाग को चला गया। अब लास्ट में ये पुरातत्व विभाग को चला गया है। और गांव का एक युवक है, वो बार बार आरटीआई वगैरह लगा के पूछताछ करता रहता था, और अंत में फिर इस किले का जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने कुछ सुध लिए, और आप देख रहे हैं कि इसका काम भी शुरू हो गया। ये गांव के लिए एक बहुत खुशी की बात है। या पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी चलाया कुछ दिन हरियाणा सरकार ने, हाँ, वो तो घोड़ा पुलिस थी जी। घोड़ा पुलिस हाँ, जो ट्रेनिंग होती थी जी वो 70-80 के बीच में, जैसे मास्टर जी ने इतिहास में लिखा है, जी यहाँ ट्रेनिंग होती थी सुबह। बढ़िया बढ़िया घोड़े लाते थे यहाँ, उनकी ट्रेनिंग होती थी। जो सिपाही थे उनकी भी अच्छा घोड़ों से रंग परेड होती थी सुबह शाम। खुदाई की और खूब दूर तक हुआ करती। ये 5-4 किले हैं जो अच्छा। फॉरेस्ट विभाग में आ रहे हैं हम्म। उनमें। तो उसके बाद भी ये खाली उजाड़ हो रहा हाँ, है। फिर वो 8-10 साल में चले गए। उसके बाद में तो ये टूटन फूटन लग गया जी, समझने अच्छा। बाद। हाँ, नहीं तो गांव के किसी लोगों ने पता है कि राजा यहाँ दरबार लगाते थे, तो कुछ आता था, कोई मिलता था, या कुछ गांव के लिए भी कुछ किया, या खाली किले किले का निर्माण हुआ? हाँ, बुजुर्ग बताते थे कि जब भी इधर से गुजरता था तो यहाँ दरबार लगा लेता था, भाई किसी ने कोई समस्या रखनी है तो रख ले। अच्छा। तो इस प्रकार की बुजुर्गों ने बताई है, तो यहाँ सुनता भी था वो। एक बार वो पढ़े लिखे, वो क्या नाम था बुजुर्ग का अपना जो पढ़े लिखा था, चंद हरचंद। अच्छा। हरचंद को नाम भी पूछा कि यहाँ पर अच्छा सबसे पढ़ा लिखा युवक कौन है, उनको सम्मानित भी किया राजा ने एक बार। अच्छा। हाँ, वो रेलवे अर्चन। मंत्री थे जी, अर्चन जी। हरचंद जी रेलवे मंत्री रहे। अच्छा वो हमारे गांव के ही थे, किला उन्हीं जबरगढ़। अच्छा, चाले थे किला उस किला जबरगढ़ से ही थे, उस समय के पढ़े लिखे युवक थे, तो उन्होंने राजा ने उस उनको समय बुला के करके वही सम्मानित पढ़े किया। लिखे थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो गांव का हालचाल भी पूछते थे, और गांव वाले भी उनका सहयोग करते थे। काटी बावड़ तक उनका सामान लेके आना और जाना। उस समय बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ियों से उनके पूरा सहयोग भी करते थे। हरचंद की कथा मैं बताता हूँ, मुझे ध्यान आ गई। तो राजा यहाँ दरबार लगाया था एक दिन, जी। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो जी पढ़ाई का उस समय कोई खास दौर नहीं था, तो गांव ने कहा जी हमारा एक बच्चा है, वो बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, अगर उसकी कोई सहायता हो जाए। तो वो बुलाया हरचंद, हरचंद नाम का। तो उन्होंने 1-2 प्रश्न पूछे, बड़ा जवाब दिया उन्होंने। तो उन्होंने राजा ने हरचंद की स्कॉलरशिप बांध दी कि अच्छा वह कहीं भी पढ़ाई कर तू। ठीक है। तो जहां तक वो उसकी पढ़ाई हुई, तो राजा ने उसका खर्च उठाया, और अंत में फिर वो बड़े बड़े पदों पर सुशोभित भी हुए। अब आप सुन रहे थे किला जफरगढ़ के उस किले की कहानी जो आरामगाह था। राजा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था चलाने की व्यवस्था नहीं थी, केवल आंदोलन को दबाने के लिए या फिर अपनी ससुराल से आते या जाते समय आराम करने के लिए एक स्थान था। और अब वो संस्थान जर्जर हालत में है। पुरातत्व विभाग ने इसकी सुध ली है, इसे पुनर्निर्माण किया जा रहा है। गांव के 2 शिक्षकों ने इसका खूब बीड़ा उठाया, लगातार आवाज उठाई, और आज इन्हीं के कोशिशों का परिणाम है कि यह किला दोबारा तैयार किया जा रहा है। नमस्कार।